हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल कैप्टन अनिल में। तो आज फिर मैं हाजिर हो गया हूँ आपको लाल किताब की जानकारियों के साथ। तो आइए चलते हैं, आज कुछ नया जानते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कौन सा दिन, कौन सा वक्त या कौन सा समय किस ग्रह को रिलेटेड है। यानी जब हम कोई उपाय करने जाते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल होता है कि ये उपाय कब करनी है, कौन सा दिन करनी है, कौन सा वक्त करनी है। तो इन्हीं सब समस्याओं का निदान लेकर मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, उन चीज़ों को बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो कि लोगों के बारे में या अपने आप के बारे में जब हम उपाय बताते हैं या जानते हैं तो उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जो क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, उसमें से ये एक क्वेश्चन ये भी है कि कब हमें ये उपाय करनी है। तो अगर इसके लिए हम ग्रहों की अपनी टाइम, अपना दिन अगर जान लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही काम का ये साबित होने वाला है। तो मेरा निवेदन है कि आप ये वीडियो पूरा देखें और मेरे चैनल कैप्टन अनिल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल बटन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो मैं यहाँ से रिलीज करूँ आप तक पहुँचता रहे, ताकि हंसी खुशी और कॉमेडी वाली मूवी तो वीडियो आपने बहुत देखी, कुछ जानकारियाँ चाहिए। ये वीडियो तभी तक अच्छी लगती है जब हमारा लाइफ खुशी में गुजर रहा हो, लेकिन जब परेशानियां आती हैं तो हमें ऐसे ऐसे वीडियो की ज़रूरत पड़ती है जो इन परेशानियों से निकालने में हमारी मदद कर सके। तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आएगी। तो चलिए आपको लिए चलते हैं उस नॉलेज की तरफ और स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या। तो अब बात है कि दिन कौन सा किस ग्रह को दिया गया है। लेकिन दिन अगर वो है तो क्या वो पूरा दिन उसका है? अगर वो पूरा दिन उसका नहीं है तो वो कौन सा टाइम है जब वो ग्रह प्रबल होता है? तो आइए इन चीज़ों पे ही हम लोग चर्चा करते हैं और मैं आपको चाहूँगा कि इसकी फुल जानकारी आपको मिलता रहे और मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर 24 घंटे का टाइम लिया जाए तो 24 घंटे का जो टाइम है वो हमारी स्टार्ट होती है सुबह ब्रह्म मुहूर्त से। आज हम लोग भले ही 10 बजे, 8 बजे, 12 बजे सो के उठते हो, लेकिन हमारा जो मेन टाइम इंसानों, ह्यूमन जो नेचर है, ऋषि मुनियों का उठने का टाइम जो होता है 3:30 बजे के बाद ही स्टार्ट हो जाता है। 3 बजे वो उठ के 3:30 बजे से उनकी क्रियाकलाप चालू हो जाती है। यानी वो सुबह का 3, 3:30 यानी मेन है 3:30। तो 3:30 से ही हमारी जो दिन है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखा जाए तो 3:30 बजे का जो वक्त है वो किसका है? तो 3:30 बजे का जो वक्त माना गया है वो केतु का माना गया है। 24 घंटे के जो दरम्यान में जो वक्त को बांटा गया है, 3:30 बजे से सुबह तक का जो वक्त है वो केतु का माना गया है। केतु मोक्षदायक है। हमारी जो भी आध्यात्मिक विकास की उन्नति देखी जाती है वो केतु से ही देखी जाती है। अगर हमारे जीवन में, हमारे कुंडली में अगर केतु अच्छी स्थिति में हो तो हमें आध्यात्मिक उन्नति का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो सुबह 3:30 से सुबह तक का जो वक्त होता है केतु का होता है। उसके बाद फिर बृहस्पति का।
यानी जब दिन चढ़ना चालू होता है उससे पहले का जो वक्त होता है वो केतु का होता है, और उसके बाद 8 बजे तक का जो टाइम होता है बृहस्पति का होता है। उसके बाद 9 से 10 बजे का जो टाइम होता है वो अपना सूर्य का होता है। उसके बाद 10 से 11 बजे का जो टाइम होता है वो चंद्र का होता है, चंद्रमा का। ठीक है, 1 बजे से 3 बजे तक का जो टाइम होता है वो शुक्र का होता है। मंगल दिन के 11 बजे से 1 बजे तक का जो, अभी देखिए चंद्रमा और शुक्र को मिलाया जाए, ठीक है, तो वो जो टाइम होता है मंगल का भी होता है। ठीक है, यानी 11 बजे से 1 बजे तक का। बुध का जो टाइम होता है 4 बजे से 6 बजे तक, 4 से 6 के बीच में जो होता है बुध का टाइम होता है। शनि का जो टाइम होता है वो दिन छुपने के बाद जब एक भी सितारा निकल पड़े, यानी जब पूरी रात हो, काली रात हो, तो वो शनि का टाइम होता है। और राहु का हम लोग जानते हैं कि जो शाम का समय होता है, जब दिन और रात का मिलन होता है, वो टाइम राहु का होता है। तो ये 24 घंटे में जो ग्रहों को जो टाइम बांटा गया है ये है। तो अगर हमें किसी दिन को न देखते हुए अगर किसी भी दिन कोई उपाय करने को बोला जाए, तो ये जो आपका टाइम टेबल है आपको काम आएगा, आपको समझने के लिए कि एक्चुअल में अभी जो टाइम चल रहा है किसका चल रहा है। अब आते हैं कि हफ्ते में दिनों को किस तरह से बांटा गया है ग्रहों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हफ्ते में कौन सा ग्रह किस दिन प्रबल होता है और उनका टाइम क्या होता है। तो जैसे बृहस्पति का जो टाइम होता है गुरुवार, गुरुवार के दिन ये बहुत ही प्रबल होता है, जिसे वीरवार भी बोलते हैं। पहले पहर में, यानी अगर हम दिन को 4 पहर में बांट ले तो पहले पहर का जो टाइम होता है वो बृहस्पति का होता है। उसी तरह सूर्य को देखा जाए तो सूर्य का दिन जो है संडे को, यानी रविवार के दिन सूर्य का दिन होता है, और वो दूसरा हिस्सा, जो दूसरे हिस्से का जो टाइम है, पहला हिस्सा खत्म होता है, उसके बाद दूसरा स्टार्ट होता है, वो सूर्य का होता है। ठीक है, अगर हम लोग 4 हिस्सों को 12 घंटे में अगर दिन को मान लिया जाए तो 3-3 घंटे का भी अगर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा कितने का होना चाहिए। ये जानकारियाँ भी मैं बाद में दूंगा। तो दूसरा हिस्सा जो होता है वो सूर्य का होता है रविवार के दिन। अब चंद्र को बोला जाए तो चंद्रमा सोमवार के दिन, चंद्र का अगर कोई उपाय किया जाना चाहिए तो सोमवार के दिन चांदनी रात हो, यानी चंद्रमा आकाश में निकला हुआ हो और उसकी रोशनी पूरी पृथ्वी पर बहुत ही क्लियर वे में अगर पड़ रही हो, तो वो टाइम चंद्रमा का मेन टाइम होता है। उस समय चंद्रमा बहुत ही प्रबल होता है, और उस समय चंद्रमा के जो रिलेटेड जो भी अगर उपाय करना हो बहुत फलदायक होता है। लेकिन यहाँ एक बात और है कि लाल किताब में जो उपाय हैं कभी भी रात के टाइम नहीं करने को बोला गया है। शाम से पहले ही जो भी उपाय हो कर लेनी चाहिए। तो अगर उपाय के हिसाब से देखा जाए तो सोमवार के दिन कभी भी चंद्रमा के लिए ठीक होता है, लेकिन मेन प्रबल जो टाइम होता है चंद्रमा का वो होता है सोमवार के दिन रात को, चांदनी रात में। शुक्र ग्रह का जो मेन टाइम होता है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन शुक्र का मेन टाइम होता है काली रात,
जब पूरी काली रात हो शुक्रवार के दिन, उस समय शुक्र का मेन टाइम होता है, क्योंकि देवताओं के गुरु माने गए हैं शुक्र। ऐश्वर्य, धन, सुविधा अगर देते हैं तो ये देवताओं के गुरु माने गए हैं। तो इनका जो विस्तार होता है वो अंधेरी रात में ही होता है। फिर मंगल नेक और मंगलबद्ध। मंगल नेक और मंगलबद्ध के बारे में पहले भी हमने बात की है और आगे भी बात करेंगे। तो अगर मंगल की, सिंपल सा मंगल की बात करें तो मंगलवार के दिन पक्की दोपहरी को बलवान होता है, यानी उसका मेन टाइम मंगलवार के दिन पक्की जो दोपहरी है उस समय उसका शक्ति प्रबल होती है। बुधवार के दिन शाम को 4 बजे उसका अपना टाइम होता है। शनिवार के दिन शनि ग्रह का पूरी अंधेरी रात, जब काली रात हो उस समय शनि प्रबल होता है। राहु को अगर देखा जाए तो जो पक्की शाम होती है, या यो बोले कि दिन और रात के जो बीच का मिलन होता है, वो एकदम शाम का समय वो रविवार के दिन अगर ये शाम हो तो वो राहु का टाइम है पक्का। केतु को हमने बताया कि केतु सुबह का टाइम, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है, वो उसका प्रबल टाइम है। अब वो भी इतवार के दिन, जो रविवार का दिन हो, और सुबह 3:30 से जो 8 बजे के या 6 बजे के जो पहले का जो टाइम हो वो केतु का है। तो ये है ग्रहों का अपना टाइम। हमने इसके बारे में आज जाना, और कल हम लोग ग्रहों की आपसी दोस्ती और दुश्मनी की बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किससे दोस्ती रखता है, कौन से ग्रह से दुश्मनी रखता है, ये सब हम जानेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए, और आप लोग प्यार थोड़ा सा हम लोग पे भी देखिए कि सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि ये जो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए अच्छा है। और इससे क्या होगा कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।